हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉन्टेड स्टोरी पर। आज की कहानी का नाम है वापसी, जो कि स्टार्ट होती है राघव नाम के लड़के से। राघव 10 साल बाद अपने पैतृक गांव बनगांव लौट रहा था। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी और राघव अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाने आया था। गांव में उसकी बहुत सी यादें जुड़ी थी, कुछ अच्छी कुछ बेहद डरावनी। उसका पुराना घर गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में था, जहां कभी कभी बहुत चहल पहल हुआ करती थी, पर अब वो जगह वीरान थी। राघव जैसे ही घर पहुंचा, उसे लगा जैसे घर वैसा नहीं रहा। दीवारें सीलन से भरी थी, खिड़कियों के कांच टूट चुके थे और दरवाजे खुद ब खुद चरचराते थे। रात को जब वो सो रहा था, उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। फिर किसी के चलने की धीमी धीमी आवाज़, जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। राघव ने उठकर बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अगले दिन घर की सफाई करते हुए उसे पिता के कमरे में एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। उसमें एक डायरी थी। डायरी में पिता ने अपने अंतिम दिनों की बातें लिखी थी। किसी छाया का जिक्र था, जो रात में घर के आसपास घूमती थी और कभी कभी घर के अंदर भी आ जाती थी। डायरी का आखिरी वाक्य था, अगर ये डायरी कोई पढ़ रहा है तो कृपया उस कमरे को मत खोलना, जो बंद है उसे बंद ही रहने दो। घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था, वो राघव की छोटी बहन अनामिका का कमरा। बचपन में एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। परिवार ने उस कमरे को बंद करवा दिया था, लेकिन अब डायरी पढ़ने के बाद राघव के भीतर अजीब बेचैनी होने लगी, जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। रात के ठीक 3 बजे अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। राघव हिम्मत करके कमरे के अंदर गया। अंदर वही पुराना झूला था जिस पर अनामिका खेला करती थी, पर अब वो झूला खुद ब खुद झूल रहा था। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो। अचानक झूले पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी। भैया, एक धीमी ठंडी आवाज़ सी गूंज उठी। राघव के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। तुमने वादा किया था तुम वापस आओगे, वही आवाज़ फिर गूंजी। डायरी में जो छाया का जिक्र था, वो दरअसल अनामिका की आत्मा थी, जो घर में ही कैद थी। उसकी मौत का सच कभी किसी ने नहीं जाना। असल में वो हादसा नहीं, एक हत्या थी। गांव के तांत्रिक ने गलत अनुष्ठान के चलते उसकी आत्मा को बांध दिया था, ताकि वह मरकर भी जीवित आत्माओं से ताकत खींच सके। और अब वह तांत्रिक भी मर चुका था। आत्मा आज़ाद होना चाहती थी, पर किसी की जगह लेकर ही। अगली सुबह राघव नहीं मिला। गांव वालों ने देखा कि अनामिका का कमरा फिर से बंद हो चुका है, पर इस बार झूले पर कोई और बैठा है, राघव। और अगर आप उस घर के पास से गुजरें तो आपको अभी वो झूले की आवाज़ सुनाई दे सकती है। भैया।